ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि सम्राट चौधरी के इशारे पर या कहने पर बिहार पुलिस अपना मजाक बना रही है या बिहार पुलिस सम्राट चौधरी का मजाक पूरे देश के सामने बनवा रही है। पटना सिविल कोर्ट को तीसरी बार एक बार फिर से बकायदा उड़ाने की धमकी मिली है और आज पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई होनी थी। अब खबर है कि सेकेंड हाफ में सुनवाई होनी है। जब सवाल पैदा होता है कि लगातार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली तो पटना जो पुलिस है वो अब तक तैयार क्यों नहीं हो पाई? जो अपराधी हैं, जो बार बार ईमेल के जरिए धमकी दे रहे हैं, उस तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई। ये क्या दर्शाता है? और दूसरी बात, अगर धमकी मिल रही है तो क्या पटना सिविल कोर्ट को इतना सुरक्षित नहीं कर लिया जाना था कि इन धमकियों का कोई असर ही नहीं होता और पटना सिविल कोर्ट जो है वो अपना काम कर रहा होता है? ऐसे में तो अगर कोई अपराधी रोज इस तरह की धमकी दे तो महीनों क्या पटना सिविल कोर्ट बंद रहेगा? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बड़ा सवाल गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर है, जो गृह मंत्री के बाद बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अब पप्पू यादव की पहले गिरफ्तारी, नीट कांड और अब जिस तरीके से बार बार ईमेल के जरिए पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और उसके बाद पप्पू यादव की जमानत जो है वो टल जा रही है। जमानत टलना दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार पप्पू यादव की मसले में 3 बार ये धमकी मिली है, इसके पहले भी 3 से 4 बार मिल चुकी है, यानी 7 से 8 बार ये धमकी मिल चुकी है। लेकिन क्या बिहार पुलिस, जो सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी से ये लैस हो गया है, एआई के जरिए लैस हो गया है, लेकिन क्या अपराधियों तक अब तक बिहार पुलिस नहीं पहुंच पाई है? वो कौन है जो बार बार धमकी दे रहा है? खबर तो यहां तक कि कौन पप्पू यादव की जो जमानत पर है या उनकी सुनवाई पर आखिर कौन ये जो है हमला कर रहा है? क्या पप्पू यादव को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? क्या बिहार पुलिस उस शख्स को जानती है जो ये धमकी दे रहा है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर कहा जाता है कि पप्पू यादव पर जिस तरह के केसेस दर्ज हैं उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी। पप्पू यादव की पहली बार जब जमानत पर सुनवाई होनी थी उस वक्त ये धमकी मिली। अगले मंगलवार को जब सुनवाई हुई, जमानत मिल गई। फिर एक केस दाग दिया गया कि गिरफ्तारी के वक्त में पप्पू यादव ने जो है वो पुलिस के काम में अवरोध डाला, जबकि पप्पू यादव का ये कहना है कि वारंट दिखाने से पहले वो भले ही इसका विरोध कर रहे थे, वारंट मिलने के बाद तो गिरफ्तारी दे दी। तो फिर बिहार पुलिस ने किस नजरिए से पप्पू यादव पर एक और सिर्फ इस आधार पर उनको जेल में डाल दिया कि जब गिरफ्तार करने पप्पू यादव को गई तो उन्होंने बदतमीजी किया या जो है पुलिस के काम में बाधा डाला। खबर तो यहां तक कि कई ऐसे मामले, पुराने मामले भी है जो बिहार पुलिस की पूरी टीम इस पर लग चुकी है कि वो कौन कौन से मामले खोले जाएं ताकि पप्पू यादव को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। बिहार पुलिस की तैयारी ये कहिए या ऊपर से आदेश कहिए, ये सम्राट चौधरी का इशारा कहिए कि पप्पू यादव को कम से कम होली तक जेल में रखने की तैयारी है। और कई लोगों का यह मानना है कि बिहार पुलिस के तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर लग चुके हैं कि लंबे वक्त तक कैसे पप्पू यादव को जेल में रखा जा सके। और पप्पू यादव ने इन्हीं सब मसलों को लेकर फेसबुक पर ट्वीट भी किया था और लिखा था, एक बेटी को न्याय नहीं दिलाने वाली पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से न बचा पाने वाली बिहार पुलिस, धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव के नाम से तुम कांपते हो तो उन्हें जेल में कैद करते हो, धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव तुम्हारे नकारेपन के खिलाफ न्याय की आवाज है, शर्म करो। माननीय सांसद के मीडिया कोऑर्डिनेटर, जो बाकायदा और ये तस्वीर आप जो है वो देख रहे हैं पप्पू यादव को लेकर है। और एक बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है, सिंपल सा सवाल है कि जो अपराधी ईमेल के जरिए पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दे रहा है, क्या बिहार पुलिस इतना नकारा हो गई है कि वो अब तक रियल कल्प्रिट तक पहुंच नहीं सकी? और दूसरी बात, बार बार अगर ऐसे घटनाओं की, ऐसे ईमेल की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या पटना सिविल कोर्ट को इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी ताकि ऐसे ईमेल का फर्क ही ना पड़े? सवाल तो यही उठता है कि ये तो तीसरी बार है। अगर 1 महीने तक क्या इसी तरह धमकी देते रहे तो क्या जो अपराधी बैठा है ईमेल के जरिए वो पटना सिविल कोर्ट हो उसी कार्रवाई को इसी तरह हस्तक्षेप करता रहे, उस पर रोक लगाता रहे? ये बिहार पुलिस की कैपेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल है। और उससे बड़ी बात, सम्राट चौधरी के एज अ गृह मंत्री रहते हुए, कि आपके गृह मंत्री रहते हुए जब आप ये कहते हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाएगा, लेकिन कोई अपराधी बैठा हुआ है, 7वीं बार ये धमकी दे चुका है और आपकी पुलिस पहुंच नहीं पाती है और आप ऐसी व्यवस्था कायम नहीं कर पाते कि सिविल कोर्ट का काम जो है सुचारू रूप से हो सके। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।